जरा एक सवाल सोचिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि हमारी ज्यादातर परेशानियों की जड़ अटैचमेंट होती है? अटैचमेंट लोगों से भी हो सकती है, चीजों से भी हो सकती है, और कभी कभी एक्सपेक्टेशन से भी। जब चीजें हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं होती, तो फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस और डिसअपॉइंटमेंट पैदा होता है। इसी कॉन्सेप्ट को समझाती है एक पावरफुल आइडिया, द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट। यह आइडिया हमें सिखाता है कि कैसे इमोशनली स्ट्रांग रहकर लाइफ को बैलेंस के साथ जिया जा सकता है। बहुत लोग डिटैचमेंट को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि डिटैचमेंट का मतलब है लोगों से दूर हो जाना, इमोशंस को इग्नोर करना या लाइफ से डिस्कनेक्ट हो जाना। लेकिन वास्तव में डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है। डिटैचमेंट का मतलब है इमोशनली अवेयर रहना, लेकिन इमोशंस के कंट्रोल में न आना। यानी आप सिचुएशंस को समझें, लेकिन उनसे पूरी तरह टूट न जाए। जब हम किसी चीज से बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं, तो हमारा हैप्पीनेस लेवल उस चीज पर डिपेंड करने लगता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई इंसान हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं करता, अगर कोई प्लान फेल हो जाता है, या अगर कोई रिलेशनशिप बदल जाता है, तो हमें बहुत ज्यादा हर्ट महसूस होता है। लेकिन जब हम डिटैचमेंट सीखते हैं, तो हम सिचुएशंस को थोड़ा डिस्टेंस से देख पाते हैं, और वही डिस्टेंस हमें क्लैरिटी देता है। जरा इमेजिन कीजिए, अगर आप किसी प्रॉब्लम के बिल्कुल अंदर खड़े हैं, तो आपको पूरी पिक्चर साफ नहीं दिखती। लेकिन अगर आप थोड़ा पीछे हट जाएं, तो सिचुएशन ज्यादा क्लियर दिखाई देती है। डिटैचमेंट भी कुछ ऐसा ही है। ये हमें इमोशनल डिस्टेंस देता है, ताकि हम बेहतर डिसीजंस ले सकें। लाइफ में दो तरह की चीजें होती हैं। कुछ चीजें जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, और कुछ चीजें जो हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब हम उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। डिटैचमेंट हमें सिखाता है, जो कंट्रोल में है उस पर फोकस करो, और जो कंट्रोल में नहीं है उसे एक्सेप्ट करो। यही माइंडसेट स्ट्रेस को कम करता है और मेंटल पीस बढ़ाता है। डिटैचमेंट का मतलब इमोशंस को खत्म करना नहीं है। इसका मतलब है सिचुएशंस को क्लैरिटी के साथ देखना। अब सवाल यह है कि हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा स्ट्रेस कहां से आता है? अक्सर इसका कारण होता है ओवर थिंकिंग और एक्सपेक्टेशंस। ओवर थिंकिंग एक ऐसी हैबिट है जो धीरे धीरे माइंड की एनर्जी को खत्म कर देती है। जब कोई सिचुएशन होती है, तो हमारा माइंड बार बार उसी बात को रिपीट करता है। जैसे, मैंने ऐसा क्यों कहा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर यह गलत हो गया तो। धीरे धीरे ये थॉट स्ट्रेस और एंजाइटी में बदल जाते हैं। डिटैचमेंट हमें सिखाता है कि हर थॉट को इंपॉर्टेंस देना जरूरी नहीं है। कभी कभी बेस्ट रिस्पॉन्स होता है थॉट को ऑब्जर्व करना और उसे जाने देना। माइंड को एक स्काई की तरह इमेजिन कीजिए। थॉट्स उस स्काई में आने वाले क्लाउड्स की तरह होते हैं। कुछ क्लाउड्स हल्के होते हैं, कुछ हैवी होते हैं, लेकिन स्काई हमेशा वही रहता है। डिटैचमेंट का मतलब है खुद को स्काई की तरह देखना, न कि क्लाउड्स की तरह। यानी थॉट्स आएंगे और जाएंगे, लेकिन हमें हर थॉट के साथ अटैच नहीं होना है। हमारी ज्यादातर डिसअपॉइंटमेंट्स एक्सपेक्टेशन से आती हैं। जब हम किसी इंसान या सिचुएशन से बहुत स्पेसिफिक रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं, और जब वह रिजल्ट नहीं मिलता, तो हमें फ्रस्ट्रेशन महसूस होती है। डिटैचमेंट हमें यह समझने में मदद करता है कि एक्सपेक्टेशंस कम होंगी, तो इमोशनल बैलेंस ज्यादा रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि गोल्स नहीं रखने चाहिए, बल्कि इसका मतलब है एफर्ट पर फोकस करना, रिजल्ट पर ओवर अटैच नहीं होना। डिटैचमेंट प्रैक्टिस करने का एक सिंपल तरीका है, जब भी कोई सिचुएशन स्ट्रेसफुल लगे, अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या यह चीज मेरे कंट्रोल में है? अगर आंसर यस है, तो एक्शन लीजिए। अगर आंसर नो है, तो उसे एक्सेप्ट करना सीखिए। बाय यह सिंपल माइंडसेट शिफ्ट मेंटल पीस को इंप्रूव कर सकता है। अब तक हमने समझा डिटैचमेंट का सही मतलब क्या है, ओवर थिंकिंग हमें कैसे थका देता है, एक्सपेक्टेशंस कैसे इमोशनल पेन बढ़ाती हैं। लेकिन यहाँ एक और इंपॉर्टेंट एरिया आता है जहां डिटैचमेंट बहुत जरूरी हो जाता है, और वह है रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स हमारी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन कई बार रिलेशनशिप्स में हम बहुत ज्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं।
जब हमारा हैप्पीनेस लेवल किसी दूसरे इंसान के बिहेवियर पर डिपेंड करने लगता है, तब प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई मैसेज का रिप्लाई देर से करे, अगर कोई हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी न करे, या अगर कोई इंसान बदल जाए, तो हमें हर्ट महसूस होता है। डिटैचमेंट हमें सिखाता है कि किसी से प्यार करना और उस पर इमोशनली डिपेंड होना दो अलग चीजें हैं। हेल्दी रिलेशनशिप का मतलब है केयर करना, रिस्पेक्ट देना, सपोर्ट करना, लेकिन अपनी इनर पीस को किसी और के एक्शंस पर कंप्लीटली डिपेंड न करना। जब हम इमोशनली बैलेंस्ड रहते हैं, तो रिलेशनशिप्स भी हेल्दियर बनती है, क्योंकि तब हम रिएक्शन से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से रिस्पॉन्ड करते हैं। डिटैचमेंट का एक बड़ा बेनिफिट है इमोशनल फ्रीडम। जब हम हर सिचुएशन से अटैच नहीं होते, तो माइंड ज्यादा काम रहता है। हम प्रॉब्लम्स को क्लियरली देख पाते हैं और इम्पल्सिव डिसीजंस कम लेते हैं। इमोशनल फ्रीडम का मतलब है इमोशंस को फील करना, लेकिन इमोशंस के कंट्रोल में न आना। यही बैलेंस इनर स्ट्रेंथ बिल्ड करता है। डिटैचमेंट हमें धीरे धीरे इनर पीस की तरफ ले जाता है। जब हम ओवर थिंकिंग कम करते हैं, एक्सपेक्टेशंस बैलेंस करते हैं, इमोशंस को ऑब्जर्व करते हैं, तो माइंड नेचुरली शांत होने लगता है, और यही कामनेस बेटर डिसीजंस लेने में मदद करती है। इस पार्ट का मैसेज सिंपल है। अटैचमेंट इमोशनल डिपेंडेंस बढ़ाता है, डिटैचमेंट इमोशनल बैलेंस देता है, और जब इमोशनल बैलेंस आता है, तो लाइफ की सिचुएशंस भी ज्यादा मैनेजेबल लगने लगती हैं। अगले और फाइनल पार्ट में हम बात करेंगे डिटैचमेंट को डेली लाइफ में कैसे प्रैक्टिस करें, माइंडसेट हैबिट्स जो स्ट्रेस कम करती हैं, और एक पावरफुल क्लोजिंग मैसेज। एक सवाल सोचिए, क्या आपकी इमोशंस आपको कंट्रोल करती हैं, या आप अपनी इमोशंस को समझकर मैनेज करते हैं? अब तक हमने समझा डिटैचमेंट का सही मीनिंग, ओवरथिंकिंग और एक्सपेक्टेशंस का इफेक्ट, रिलेशनशिप्स में इमोशनल बैलेंस क्यों जरूरी है। अब आखिरी सवाल यह है, डिटैचमेंट को डेली लाइफ में प्रैक्टिस कैसे करें, क्योंकि नॉलेज तभी पावरफुल बनती है जब वह हैबिट बन जाए। डिटैचमेंट की शुरुआत होती है ऑब्जर्वेशन से। अक्सर हम इमोशंस को समझने से पहले ही रिएक्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल, मिशन बैग्स थी या गुस्सा आया गिव्स तुरंत रिएक्शन कौड़ा, डिसअपॉइंटमेंट हुआ गिव्स तुरंत फ्रस्ट्रेशन। लेकिन अगर हम थोड़ी देर रुककर अपनी फीलिंग्स को ऑब्जर्व करें, तो हमें समझ आता है कि इमोशन टेम्पररी है। ऑब्जर्वेशन हमें यह स्पेस देता है जिससे हम इम्पल्सिव रिएक्शन से बच सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप किसी मूवी को देख रहे हैं। मूवी में इमोशंस होते हैं, हैप्पीनेस, सैडनेस, टेंशन, लेकिन आप जानते हैं कि आप सिर्फ व्यूअर हैं। डिटैचमेंट कुछ ऐसा ही माइंडसेट देता है। जब लाइफ में सिचुएशंस आती हैं, तो हम व्यूअर की तरह उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं। इससे क्लैरिटी बढ़ती है और अननेसेसरी स्ट्रेस कम होता है। डिटैचमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है लेटिंग गो। बहुत बार हम पास्ट सिचुएशंस को पकड़ कर रखते हैं, जैसे पुराने आर्ग्यूमेंट्स, फेल्ड प्लान्स, किसी की कही हुई बात। लेकिन जितना हम इन चीजों को पकड़ कर रखते हैं, उतना माइंड हैवी होता जाता है। लेटिंग गो का मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ भूल जाएं। इसका मतलब है पास्ट को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना। लाइफ हमेशा हमारे कंट्रोल में नहीं होती। कुछ चीजें हमारे प्लान के अनुसार होती हैं और कुछ नहीं। डिटैचमेंट हमें यह समझने में मदद करता है कि हर सिचुएशन परमानेंट नहीं होती, हर इमोशन टेम्पररी होता है, और जब हम इस ट्रूथ को एक्सेप्ट करते हैं, तो लाइफ थोड़ी लाइटर महसूस होने लगती है। इस वीडियो को एंड करते हुए एक सिंपल मैसेज याद रखिए, डिटैचमेंट का मतलब लाइफ से दूर जाना नहीं है। डिटैचमेंट का मतलब है लाइफ को समझदारी और बैलेंस के साथ जीना। जब हम ओवरथिंकिंग कम करते हैं, एक्सपेक्टेशंस बैलेंस करते हैं, इमोशंस को ऑब्जर्व करते हैं, तो धीरे धीरे इनर पीस डेवलप होने लगती है। और शायद यही द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट का सबसे पावरफुल लेसन है।